हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आपके। देखो आज मुझे आपको सुनना पड़ेगा, है नहीं है। पूरी वीडियो देखिए, हो सकता है आपकी जिंदगी बदल सकता है, नई दिशा से सोचने को आपको मौका दे सकता है मेरी वीडियो आज। तो देखो मैं इस बात पे टॉपिक पे बात करूंगा। भाई देखो, पूरे हिंदुस्तान में जितने बंदे हैं, जितने स्टूडेंट्स लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की हो, अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट देखें तो बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ सीट देखें तो बहुत कम, वेरी रियर, 3-4% एज कंपेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम। तो इस बिहाफ पे जो है, अगर मैं आपसे बात करूं, आपके एग्जाम को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चाहे एग्जाम ही नहीं, कोई सा भी काम कर रहे हैं आप, उसमें एग्जाम नंबर होना आता है भाई। अच्छी नौकरी सब चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं लोग, इंजीनियर हो, चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, एवरीवन वांट्स टू क्रैक इट, बट नंबर ऑफ सीट्स वेरी लेस, यू नो, द नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस। तो उस बिहाफ में यहां पर बात करने के लिए आया हूं आपसे। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, जेईई की तैयारी बहुत बच्चे कर रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए सीडीएस वगैरह वगैरह है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है एग्जाम को लेकर। ठीक, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या नोट्स रिवीजन कैसे कर रहे हैं, आपका स्ट्रेटेजी क्या है एग्जाम को लेके, आप एग्जाम के बारे में क्या सोचते क्या हो, पेपर के बारे में सोचते क्या है। आप अगर ये चीजें नहीं सोच रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैग कर रहा है आपके माइंड में। या तो आप खाली भीड़ पे आए हो, भीड़ को देख के, और भीड़ में ही खो जाओगे। सर बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से, बट सर रैंक नहीं आ पा रही है, क्वालिफाई हो रहे हैं नीट के एग्जाम में, क्वालिफाई 120 नंबर, 150 नंबर, जेईई मेंस में क्वालिफाई 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं, और कोई से भी एग्जाम में क्वालिफाई तो बहुत कम मार्क्स में होता है, बट जहां कट ऑफ लगती है बहुत हाई लेवल, हाई मार्क्स में कट ऑफ लगती है आपकी। उस व्याप में आपको बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। चाहे मेरा वीडियो 12th क्लास का देख रहे हो, 9th क्लास का देख रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला बंदा हो मेरी वीडियो को देख रहा है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप स्ट्रेटेजी है आपके भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे 12th का बोर्ड ही क्यों ना हो, क्या आप अपने सब्जेक्ट को इक्वल इंपोर्टेंस दे रहे हैं। एक चीज और है, अगर आप अपने को ही आप बादशाह समझोगे ना कि मैं ही बादशाह हूं, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे और हम अपने हिसाब से तैयारी कर लेंगे और अपने हिसाब से पेपर निकालेंगे। आप उनसे पूछिए जिनका जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड भी ऐसा ही है, उनसे पूछिए आप। अगर आप जिंदगी में किसी की बात अगर नहीं मानोगे, अपने मन का करोगे ना भाई, हाँ भाई चलो आज फिजिक्स पढ़ ली पूरी, भाई एक मैंने पूरा फिजिक्स पढ़ता हूँ, एक मैंने पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैंने पूरा बायोलॉजी पढ़ लिया, एक मैंने पूरा मैथमेटिक्स पढ़ लिया, ये तो अपने मन का हो गया ना। मैं तो नहीं कह रहा ऐसा आपसे, या तो कोई एल्डर है वो तो आपसे नहीं कह रहा है, आपके सर लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं आपसे। तो कोई एग्जाम निकालने की स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी, है कि आप अपने मन से कर रहे हो, अभी जो मेरा मन करेगा वो करूंगा मैं। 4-5-6 साल से तैयारी करने वाले बंदे, उनको पूछिए आप, उनका इनिशियल में जो माइंडसेट था वो यही था, उनसे पूछिए। अगर आपको क्वालिफाई एग्जाम करना है, बोलते हैं ना, अगर आपको क्वालिफाई एग्जाम करना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की बातों को आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपके गुरुजी की बात हो, चाहे सर लोगों की बात हो, चाहे किसी की बात है नहीं, आपको किसी को फॉलो करना पड़ेगा। किसी की बातें बताई हुई जो बातें हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अरे मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस एनडी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ लो फिजिक्स अपने मन से, पढ़ लो केमिस्ट्री अपने मन से, सिलेक्शन हो जाएगा, हम भी यहीं पर, आप भी यहीं पर, है नहीं है।
तो कुछ स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने के, कुछ स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के, जो ये कॉमन स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं जैसे। और ये आपने अगर मान लीजिए अगर यही चीजें आपने अगर फॉलो कर लिए, इसी साल आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसका सेकंड अटेम्प्ट है उसका सेकंड अटेम्प्ट है, जिसका थर्ड अटेम्प्ट है उसका थर्ड अटेम्प्ट है। कोई सा भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, नीट हो गया, जेईई मेंस हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो, आप लोग ये चीजें नहीं करते जो मैं बताने वाला हूं। नंबर एक चीज बताया क्या है, मान लिए मैंने पढ़ लिया कहीं से, सब लोगों ने मुझे पढ़ा दिया, मैं ट्यूशन में रफ कॉपी ले जा रहा हूं या कहीं पर पढ़ रहा हूं, रफ कॉपी में नोट कर दिया, वो रफ कॉपी कहीं कहां गई, मैंने रैंडमली उसको नोट कर लिया, मैंने उसको सही तरीके से नोट नहीं किया, मैंने फेंक दिया उसको। दूसरे दिन अगली बार जब नई कॉपी आई तो पुरानी कॉपी का पता नहीं है कहां लिखा है, कहां लिखे मैंने नोट्स, फिजिक्स के नोट्स क्या है, केमिस्ट्री के नोट्स क्या है, बायोलॉजी के नोट्स किधर है, हिस्ट्री के नोट्स क्या है, मैथमेटिक्स के नोट्स किधर है, पता ही नहीं है। 2 महीने बाद पता चला जब कॉपी नहीं आ गई तो पता ही नहीं चला, आधे महीने 2 महीने के बाद कुछ टाइम बाद पता चला पहली कॉपी ढूंढने निकलोगे तो पता ही नहीं चल रहा कहां पर कॉपी तुम्हारी। मेरा प्राइमरी फोकस रहता है आपको जो है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है उसके नोट्स जो है आपको कंप्लीट होने बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है पता है ना, जैसे मान लीजिए 11th 12th बच्चों की बात कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी कोचिंग में मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्या कर लिया आप, कोई एक बुक पढ़ लिए या किसी दोस्त की कॉपी मांग लिया, किसी दोस्त की कॉपी मांग लिया, किसी हिस्ट्री की कॉपी कहीं से मांग ली, मैथ्स की कॉपी कहीं से मांग ली, बायोलॉजी की कॉपी कहीं से मांग लिया, तो आप उस समय वो पढ़ के तो आप ठीक है क्वालिफाई कर लोगे। क्वालिफाई का मतलब यू कैन पास द एग्जाम, हाफ फील्ड का एग्जाम हो चाहे कोई मॉक टेस्ट हो, ठीक है, नंबर आ रहे हैं अच्छे। लेकिन जब अगर आपका फाइनल एग्जाम होगा तो तब आप क्या पढ़ोगे, वो बंदा आपको किताब नहीं देगा, और जो आपके पास वो डाइजेस्ट है, गाइड है या कोई सी भी आपका रेफरेंस बुक है, उसमें मटेरियल बहुत सारा है। अब 20 दिन बचे तो आप उसको थोड़ी रिवीजन करोगे आप, या अपने दोस्त से मांगोगे या किसी और से मांगोगे, कोई नहीं देगा आपको। उसमें आपको ये रियलाइज होगा काश मैंने नोट्स बनाए होते तो मैं उसी समय रिवीजन करता। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, टॉप रैंकर्स, देखो उनके नोट्स तो होते हैं, उसके बाद और उसके ना समरी और होती है उन नोट्स की, नोट्स उनका कमांड है नोट्स पर, और फिर वो समरी लिखते हैं। पूरे 20 पेज का एक चैप्टर, 20 पेज के चैप्टर को आप 2 पेज में लिख देते हैं वो लोग, वही समरी रिवीजन करते हैं, उनको पता है यही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आएगा, है नहीं है। एक चीज आप लोग यहां पर लैग करते हैं। सेकंड, मैंने बोल दिया ना, पहला आपको नोट्स कंप्लीट करने बहुत जरूरी है अगर आपको क्वालिफाई एग्जाम करना है। इसी साल अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट मेरे फोकस है, अगर आपने नोट्स कंप्लीट कर दिए, आप उस नोट्स को इतनी बार रिवीजन करिए, नॉट 1 2 3 4 5 टाइम्स, मोर देन 15 टाइम, मोर देन 20 टाइम्स आप उसको रिवीजन करो। क्या है ना, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बोर्ड का स्टूडेंट है, मैं सबके बात नहीं कर रहा क्योंकि 90% सबके होते हैं, बहुत बच्चों के होते हैं, या 95 तो बहुत बच्चों के होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम, दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द जेईई एग्जाम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल। तो मैं अब 90-95 तो सब है, उनने क्या लिखा है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोसिटी का कोई डेरिवेशन आ गया, हाँ उनको याद है, उन्होंने लिख दिया। कोई न्यूमेरिकल आया सिंपल सा, उसको लिख दिया। टीआईआर में क्वेश्चन आया या ट्रांसक्रिप्शन में क्वेश्चन आ गया या केमिस्ट्री में किसी डेरिवेशन में क्वेश्चन आ गया, उन्होंने लिख दिया वहां पर, चलो ठीक है, उनको याद है, उन्होंने लिख दिया। बट अगर बात करें, उन्होंने ठीक है 1 2 3 बार रिवीजन कराया तो उसने देख लिया, लिख लिया क्वेश्चन को, मान लीजिए आपने उन नोट्स में कमांड नहीं है तो बता वहां पर फंस हो गया आप। जिस बंदे ने 20 बार रिवीजन किया उससे आप कुछ भी पूछ लो, आपका सवाल पहले होगा नहीं, जवाब ऐसे आ जाएगा, उसको तुरंत बता देगा, सर यू आर आस्किंग अबाउट दिस, दिस इज योर आंसर। अरे आप खुद समझ लीजिए, आप बहुत समझदार हैं भैया आप लोग ना, आप खुद रियलाइज कीजिए, आप एक बार पढ़ लो किस चैप्टर को और एक बार 5 बार पढ़ लो किस चैप्टर को, एक चैप्टर को 10 बार पढ़ लो, क्वेश्चन उठाओ, आप एक क्वेश्चन उठाओ जिसको आपने 10 बार पढ़ा है ना, वो क्वेश्चन देख के लग जाएगा हमें ये पूछना चाह रहा है, आपके माइंड में फॉर्मूले ऐसे रिकॉल हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन 4 लाइन का होगा,
आपको एक लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा या दो लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। हाँ भाई हाँ, अपने फॉर्मूला विल कम आउट ऑटोमेटिकली। फॉर्मूला जो है बाहर अपने आप आएगा। कॉन्सेप्ट आपका अपने आप, क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट अपने आप बाहर आ जाएगा। इसको रटना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कमांड और नोट्स। मोर यू विल रिवाइज, देयर विल बी मोर कमांड। जितना आप रिवाइज करेंगे ना नोट्स को, देखो मैं एक बार 5 बार भी नहीं कर रहा, आप 10 बार 15 रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आपको टाइम लगेगा, सेकंड टाइम आपको टाइम लगेगा, 5वीं 10वीं बार में आपको टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक लेस टाइम। और वैसे भाई अपन लोग ह्यूमन लोग हैं, 7 8 10 दिन मेमोरी रहती है हमारी ज्यादातर, है नहीं है? तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है उसको बार बार। तो जो टॉप रैंकर है ना भाई, उनके सारे कॉन्सेप्ट उनके माइंड में सब। फॉर्मूला पूछ रहे ऐसा करके बता देंगे तुमको, रिएक्शन पूछ रहे ऐसे बता देंगे, तुम रिएक्शन को देखोगे अरे यार वो क्या कल ही बता रहा सर ने, तुम्हारे माइंड में ये चीजें होंगे ना। आप यहां पर लैग करते हो, सबके लिए बात नहीं कर रहा, जो अपने आप को सोच सकता है उनके लिए। तो पहला आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने, चाहे वो स्कूल के नोट्स हो, चाहे कोचिंग के नोट्स हो, चाहे कोई से भी नोट्स हो। आपकी स्ट्रेटेजी अलग है, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो नोट्स बना लो ना, समरी बना लीजिए, फिर आपको अगली बार उस बुक को छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी को डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाओ। नेक्स्ट जो थर्ड चीज है, पहला है नोट्स कंप्लीट, दूसरा है नोट्स को रिवाइज। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा जो है उसमें कमांड आएगा। कमांड और नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, है नहीं? कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन का स्टूडेंट है, उसको जितना ज्यादा उसका फिजिक्स में कमांड होगा, जितना ज्यादा उसका केमिस्ट्री में कमांड होगा, जितना ज्यादा उसका मैथमेटिक्स में कमांड होगा, बायोलॉजी में कमांड होगा, आपको उतना अच्छा रैंक आएगा, उतना अच्छा रैंक आएगा। नोट्स को आपको बेहतरीन करने हैं। दूसरा, नोट्स में इतनी बार नोट्स रिवीजन करिए कि आपको उसको उस पर कमांड हो जाए। दो चीजें। थर्ड चीज जो है ना आपको करनी है उसके बाद प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करनी है, आप बार बार प्रैक्टिस करो। हर दिन आपके 20 क्वेश्चन लगने चाहिए, 20 to 25 पर डे। जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन आप फिजिक्स में लगाइए, 20 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में लगाइए, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में लगाइए इनिशियल स्टेज में। बाद में आप उसको बढ़ाते जाओ, हर महीने में 5-5 बढ़ाओ, है नहीं है? देखो किसी भी जंग जीतने के लिए ना आपको रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेटेजी जो होती है ना वो बहुत धाकड़ होनी चाहिए आपको। जैसा मोटिवेशन का नाम है धाकड़ मोटिवेशन ना, वो आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना भाई बहुत धाकड़ होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। सब पढ़ रहे हैं भाई, सब झोला लेके स्कूल जा रहे हैं, सब झोला लेके कोचिंग जा रहे हैं, है नहीं है? सब फिजिक्स का कूलम्ब्स का एक ही फॉर्मूला पढ़े सब लोग, F=K=Q1Q2/r²। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जिसने करी होगी ना वो कूलम्ब्स का हर क्वेश्चन करेगा, और जिसने नहीं करी है वो Q1 Q2 और R की वैल्यू रखेगा, बस इसी में सीमित है वो, है नहीं है? तो आपको जितना नंबर ऑफ टाइप ऑफ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, अरे आप मैक्सिमम टाइप कर दो क्वेश्चन। एग्जामिनर कहां से पूछेगा बताओ? नीट में कहां से पूछेगा? उसके अलावा जेईई में कहां से पूछेगा? आपने अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कर दी ना, क्वेश्चन उससे बाहर आ ही नहीं सकता, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो। तो प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो पैनिक नहीं होना आपने, डोंट बी पैनिक। अगर आप पैनिक हो गए प्रैक्टिस करोगे तो कोई फायदा नहीं। 10 15 20 25 क्वेश्चन रोज लगाओ हर सब्जेक्ट के, ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। दिवाली आ रही है 20 दिन बाद, भूल जाओ, नया साल भूल जाओ, होली भूल जाओ। अगर आप ये यहां पर ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना, दिवाली आगे 2 दिन मेहमान आ गए, देखो एक दिन के 30 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट में 3 होते हैं, 90 100 हो गए। 100 5 दिन आपके घर में अगर मान ले दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 दिन, तो 400-500 क्वेश्चन यहीं पर नहीं होते। हो सकता है 5 क्वेश्चन उन 400-500 में से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, वो गए आपके, वो 500 क्वेश्चन आपके जिंदगी भर नहीं बन सकते। ऐसे होली आएगी, वैसे दशहरा आएगा, है नहीं है? और वैसे आपका न्यू ईयर आएगा। तो ये आपको सबको साइड करना पड़ेगा। आपका एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, आई हैव टू क्वालिफाई एग्जाम एंड आई हैव टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज
एंड आई हैव टू गेट अ वेरी गुड रैंक, है नहीं? कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान का जो बंदा कोटा में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, कि वही एग्जाम क्वालिफाई करेगा या वही एग्जाम टॉप रैंकर होगा, ये कहीं नहीं लिखा नहीं है। अगर वो टॉप रैंकर है तो दे हैव अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी अबाउट देयर एग्जाम, है नहीं? आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, यू कैन गेट अ वेरी गुड रैंक, यू कैन बी इन अ टॉप 10, इवन यू कैन बी अ फर्स्ट रैंक ऑल्सो। क्यों सर? अगर स्ट्रेटेजी है, नोट्स प्रॉपर बने हैं, नोट्स में कमांड है, कुछ भी दूसरे सर ऐसे बता देंगे आपको, मुंह के सामने आंसर बता देंगे, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस इतनी करो कि एग्जामिनर क्वेश्चन दे तो भाई चेहरे पर ना क्वेश्चन पढ़ते समय जो है चेहरे पर आपके मुस्कुराहट होनी चाहिए। अरे यार ये तो करा दे, तो कल ही करा था सर, ये तो एक दो दिन पहले किया था क्वेश्चन। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आपके जिस भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हो या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आपका जो टेस्ट है ना, टेस्ट प्रिपरेशन, एक भी टेस्ट सीरीज आप कहीं पर मत छोड़िए। जहां भी आपने ज्वाइन कर रखा है, एक भी टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है ना 2 महीने पहले 3 महीने पहले वाला जो टेस्ट पेपर में आपका क्वेश्चन आया था, हो सकता है वही क्वेश्चन जो है ना आपके नीट एग्जाम में आ सकता है, वही क्वेश्चन आपका जेईई मेन में आ सकता है, वही क्वेश्चन आपका एनडीए में, सीडीएस में, वही क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। और हो सकता है वो आपको उसमें नहीं हुआ हो, आपने उसको एज इट इज छोड़ दिया और उसके बाद आपने उसको कहीं देखा ही नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा और आपको वहां भी नहीं आएगा। टेस्ट आपने लगाने बहुत जरूरी है। टेस्ट प्रैक्टिस देखो, नीट वालों के लिए 200 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 200 मिनट मिलते हैं 180 क्वेश्चन करने के लिए, लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन करने, क्योंकि 20 मिनट आपके हमारे सीट में जाते हैं। अगर 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आपको बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है नहीं? इतने कमांड नीचे आपके नोट्स में, आपको देखो मान लीजिए मरीज आपके सामने, आपको क्विक डिसीजन लेना है, 1 मिनट के अंदर लेना है, तभी तो क्वेश्चन 1 मिनट में करने के लिए होता है नहीं? आपको जस्ट थोड़ा सा मतलब आपका डिसीजन चेंज किया जाता है, डिसीजन चेक किया जाता है कि हाँ भाई बंदे में डिसीजन लेने की क्षमता है नहीं है। सिंपल सा फंडा। ये कब होगा? जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। जब कोई बंदा जो है, जो कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए जाता है, जब कोई फिजिशियन है या कोई एक्सरे चेक कर रहा है कोई डॉक्टर, तो ऐसे थोड़ी कि 5 एक्सरे चेक कर दिए उसने, जब वो इंटर्नशिप में था या कॉलेज के टाइम में 5 एक्सरे हैं, 10 एक्सरे देख लिए, तो किडनी देख ली, 10 किडनी, 10 डिफरेंट आके किडनी के एक्सरे देख लिए, और फिर ठीक है चलो हो गया, आप मुझे किडनी का सब आता है। भैया जब कोई डॉक्टर बनता है, जब मान लीजिए उसने किडनी का एक्सरे देख लिया, है नहीं, भैया कम से कम 5, 10,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 उसने किडनी के एक्सरे देखे हैं, तब बता सकता है यहां पर डिफेक्ट है। 1-2 बार देख के नहीं। अबे क्या पता कौन से पार्ट में, किडनी के कौन से पार्ट में डिफेक्ट है। तो उसने क्या कहा, उसने कमांड है उसने देखो तो प्रैक्टिस करी है ना, तब बता दे रहा हूं, देख के लग रहा है और यार देयर आर सम रीनल कैलिकुलाई, तो तब बता रहा है डिसीजन ना, तब आपको दे रहा है सर हाँ आपके उसमें किडनी स्टोन है, देखा ही नहीं होगा, आप भी चेक करते हो, अरे यार क्या दिख रहा है इसमें, आपको कुछ नजर नहीं आता है क्योंकि आपने उसको कभी देखा नहीं है। आप भी डॉक्टर बने होते और आपने बहुत बार उस किडनी के एक्सरे को देखा होता, डिफरेंट टाइप्स के, तो आप बता देते थे देख के ना, ये प्रैक्टिस का कमाल तो है। दिस इज प्रैक्टिस, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये तो कमांड होती है, ये तो प्रैक्टिस है। आप उसके बाद उसमें आपकी महारत हासिल है, यू आर अ चैंपियन, यू आर अ बादशाह। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, है नहीं? क्वेश्चन पेपर आपको चैलेंज करता है, क्वेश्चन पेपर चैलेंज करेगा, तुम जितने प्रिपरेशन करके आए हो ना, क्वेश्चन पेपर बोलता है तुम कितनी प्रिपरेशन कर लो, तुम अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो गलत होना वाला होगा गलत होके रहेगा, ये आपको चैलेंज करता है। उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है और यू हैव टू करेक्ट दैट क्वेश्चन, आपको उसको सॉल्यूशन सही करना है। एक्सेप्शन बहुत आते हैं क्वेश्चन में, कब पता चलेगा? जब आप डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो ये चीजें है ना। और बताया अगली चीज कौन सी? चौथी चीज ईमानदारी, ऑनेस्टली। ईमानदार सबसे बड़ा इंपोर्टेंस हथियार है। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो,
सिलेक्शन नहीं होगा। ईमानदारी पता है कैसे? रोज अगर 15 क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो मुझे रोज 15-20 करने हैं। रोज टेस्ट पेपर लगा रहा हूं, रोज टेस्ट पेपर लगाने हैं। मान लीजिए कहीं ऑफलाइन टेस्ट देने गया हूं, अगर घर आ गया ना, बिना हाथ मुंह धोए, बिना कुछ खाए आप उस पेपर का एनालिसिस कीजिए, सिंपल। तब पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलती से गलत हुआ है। अब उसको आप सामने को करोगे, अगले दिन करोगे या करोगे ही नहीं, घर जाके एनालिसिस आप पेपर का किए ही नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। यानी तुम्हारा नाम कहीं पर लिखा थोड़ी है कि तुम ऐसे ही चले जाओ कोचिंग और ऐसे पढ़, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आप उस बंदे को सोचो जो रात दिन मेहनत करता है, यानी जो 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ रहा है, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? जो बंदा ईमानदार से पढ़ रहा है, क्या उसकी जगह आपका होगा? जो आपके रैंडमली चल रहे हो कोचिंग में या रैंडमली पढ़ाई कर रहे हो, आपको स्ट्रेटेजी नहीं है या कुछ नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। आप गलत फहमी में जी रहे हो। भले आपको कितने फिजिक्स आते हो, कितनी केमिस्ट्री आती है, कितनी बायोलॉजी में चैंपियन क्यों हो, यू विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। यू विल क्वालिफाई बट यू विल नॉट गेट अ गुड कॉलेज और यू विल नॉट गेट कॉलेज। भैया चैंपियन है ना, मुझे चीजें आती है करके मतलब नहीं है भाई। मुझे क्रिकेट खेलना आता है, बोल दे रहे मैदान में जाके, सामने का डायरेक्टली निकलेगा गेंदबाज, है नहीं है? तो ऐसा थोड़ी एंडरसन आ जाएगा स्विंग करा देगा बॉल, बोल आगे पहले बॉल में, तो अपने गांव वाले के कितने भी चैंपियन उससे मतलब नहीं है नहीं है? हर बॉल के लिए देखना पड़ता है कौन सी बॉल आएगी, किस तरीके से डिफेंस करूंगा, किस तरह से टैकल करूंगा, किस तरीके से सिक्स मारूंगा, देखना पड़ता है भाई। हर स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तभी आपका कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई होगा। और होगा कब होगा? फर्स्ट ईयर में होगा, जो सेकेंड ईयर में दूसरे साल तैयारी कर रहे हैं उनका भी होगा, जो हाँ भाई 2-3 साल से कर रहे हैं उसका भी होगा। कैसे? जब पहला चीज आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, दूसरा जब आप प्रैक्टिस बहुत करोगे और उस नोट्स में इतनी कमांड हो कि अगर क्वेश्चन पूछे सामने वाला, आधे क्वेश्चन में देख के आपको मुस्कुराहट आए कि हाँ मुझे यार ये तो मैंने करा हुआ है, ऐसे अगर फीलिंग आ रही है, देन यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। तीसरा पता कब? तीसरा क्या चीज? प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस 10, 15, 20 साल पर डे। मैं हर बंदे से पूछ रहा हूं जो भी यानी नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, उनका मैं उनसे सवाल कर रहा हूं पूरे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेईई मेंस, नीट, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप सी, एनी एग्जाम। क्या आपने ये किया था? नहीं। और जिन बंदे ने जो बंदा निकला है ना, उसको पूछिए आप, वो बंदा भाई उनने खाना वाना सब त्याग दिया होगा, तब भी नहीं पढ़ाई करने के लिए, है नहीं? अब छोड़ो भैया, ना दुनिया आ रही है ना दोस्ती है, ऑल ऑन एग्जाम, उससे पूछिए। और अगला है टेस्ट। जहां टेस्ट देने जा रहे हो ना, ईमानदारी से, ये लेकिन एक क्वेश्चन यहां से कर लिया, एक क्वेश्चन यहां से कर लिया, एक क्वेश्चन आगे से कर लिया, यानी कब तक करोगे? 10 साल लग जाएंगे। पंचवर्षीय योजना बना लोगे उसको, पंचवर्षीय मतलब 5 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, ठीक है ना? और अगला है ऑनेस्ट। ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हो ना, ईमानदारी से 10 क्वेश्चन बनाओ, 15 बनाओ, रोज बनाओ, ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट लगाओ, ईमानदारी से नोट्स का रिवीजन करो, ईमानदारी से देखो, पता चलेगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, पता चलेगा, है नहीं? तभी तो पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तब मजा आएगा। ठीक, तो अब क्या कहें? तब मेहनत करने में मजा आता है भाई। तो चीजें आपको याद करनी है। प्रैक्टिस, सबसे पहले नोट्स कंप्लीट, दूसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऐसे करोगे कमांड नोट्स में। थर्ड, टेस्ट लगाने आपके, प्रैक्टिस सेट लगाने घर पे, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज, जो भी जहां जा रहा है, चाहे ऑनलाइन ले रहा है, चाहे जो भी कोचिंग सेंटर में जा रहा है, टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट देने जाते हो, घर आके उसका एनालिसिस करो, उसी समय करो। जब घर पहुंचते हो ना, बिना जूते खोले, बिना आपके स्कूल के या कोचिंग के ड्रेस को चेंज करे, आप टेबल चेयर में बैठो, प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए कि मुझे कौन सा नहीं आया और कौन सा आया तो कहीं गलत तो नहीं है, और गलत क्यों हुआ। जिस बंदे ने रोज डेली एनालिसिस कर रहा है ना, उसका एग्जाम कभी गलत जा ही नहीं सकता, वो एक फर्स्ट रैंक आएगी, फर्स्ट रैंक। और अगला चीज है ईमानदारी से, ये सब चीज ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से। भाई एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए तो 4 दिन रेस्ट करना हो सर, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये चीजें हैं।
तो मैंने बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे, ठीक है ना। तो चाहे कोई सा भी स्टूडेंट भाई आपको इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो तभी एग्जाम निकलता है। आप पूछ लीजिए टॉप रैंकर से पूछ लीजिए आप, यही उनकी स्ट्रेटेजी थी और यही हमेशा रहेगी, यही यूनिवर्सल है। ठीक, अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।